फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च 2024 बुधवार की सुबह 6:30 से हो जाएगा, जो कि 7 मार्च 2024 गुरुवार की सुबह 4:30 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध एकादशी, द्वादशी युक्त एकादशी, हरिवासर एकादशी, विजया एकादशी का व्रत 7 मार्च 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना होगा तथा इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। व्रत खोलने का जो दिन है वो 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रहेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत होने से इस व्रत का पारणा यानी एकादशी व्रत का पारणा फल, जल, तुलसी पत्र या फलाहारी वस्तु से आपको करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, जिसे मल मास भी कहते हैं, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी आती है। उस साल 24 की अपेक्षा 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालांकि जो माताएं बहनें होती है वो अपने मायके का भोजन कर सकती है। मायके के भोजन करने में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति के घर यदि आप भोजन करेंगे तो एकादशी का पुण्य उनको चला जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो प्रायश्चित्त के निमित्त आप कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य कर देना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दशमी तिथि को करना चाहिए और दशमी तिथि को पूर्ण रूप से पवित्र होकर के एकादशी का व्रत अगले दिन सुबह रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 64 में लिखा हुआ है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे जनार्दन, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प धारण करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को नमन करे, उनको प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करे, गौ माता का पूजन करे तथा इस दिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल ही माने गए हैं। अन्य जो फलाहारी वस्तु है जैसे साबूदाने, मूंगफली दाने और अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है, उसका उपयोग आप एकादशी के फलाहार में कर सकते हैं।
एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में आप सो जाते हैं तो स्नान करने के बाद ही आपको शाम का पूजन अर्चन करना चाहिए। और एकादशी का पूजन अर्चन विधि विधान से करके आपके यहां यदि ठाकुर जी का नित्य पूजन अर्चन होता हो, सेवा होती हो, तो उस क्रम से आपको पूजा और सेवा करनी चाहिए। लेकिन आप एकादशी के दिन विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो पूर्व दिशा में एक चौकी की स्थापना करें, उसके ऊपर पीला अथवा लाल कपड़ा स्थापित करें। मध्य भाग में भगवान राधा कृष्ण, बाल गोपाल जी, शालिग्राम जी या लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके तांबे, मिट्टी या अन्य धातु का कलश स्थापित करके उसमें जल भरे। आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके, कलावा बांध करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर भगवान नारायण के स्वरूप का, उनके विग्रह का पूजन अर्चन करें। और पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको जनार्दन भगवान वासुदेव के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी कथा का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। और अगले दिन ब्राह्मण देवता को व्रत का जब पारणा करते हैं उस समय भोजन करवाने का भी विधान है। व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और इस जन्म में जिसने सत्कर्म कर लिए, व्रत कर लिए, जप कर लिया, तप कर लिया, तो उसका उद्धार हो जाता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है सत्कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करना। हालांकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों सोपानों को प्राप्त करके अंतिम समय में मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए विजया एकादशी का व्रत रखने का विधान बताया गया है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है तथा विजय प्राप्ति भी है। यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, विजय नहीं मिल पा रही है, तो आपको विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत करके ही लंका पर चढ़ाई की थी और रावण का उन्होंने विनाश किया था। विजया एकादशी का व्रत करने से समस्त कार्यों में सफलता एवं विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री हरि विष्णु के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य के जो भी ज्ञात अज्ञात गलत काम होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। विजया एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शुद्ध पवित्र भोजन करें। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 6 मार्च को करना है तथा 7 मार्च को एकादशी का व्रत रखना है और 8 मार्च को एकादशी व्रत का पारणा करना है। इस बार एकादशी तिथि को लेकर के कई पंचांगों में मतांतर है, मतभेद है। कुछ पंचांगों में 6 मार्च को एकादशी बताई है, वहीं कई पंचांगों में 7 मार्च को एकादशी बताई गई है। तो हम आपको बता दें कि एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत
जो नियम बताए गए हैं उसका पालन सभी को करना चाहिए। एकादशी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्या। संपूर्णा का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें समावेश नहीं होता है या मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। और दूसरा होता है विद्या एकादशी। विद्या एकादशी पुनः दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व विद्या, दूसरी होती है पराविद्या। पूर्व विद्या का अर्थ होता है दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यानी एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश मात्र भी रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेहः सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। और पराविद्या का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही, अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत किसी को भी नहीं करना चाहिए। सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत धारण करना चाहिए, चाहे अगले दिन आपको त्रयोदशी में व्रत का पारणा करना पड़े, लेकिन हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए भक्तों को, वैष्णवों को पराविद्या एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। ऐसा व्रत करने से आपकी भक्ति और शक्ति दोनों में वृद्धि होगी। ऐसी एकादशी व्रत का पालन करने से आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य का क्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था, अर्थात हिरण्याक्ष को भगवान नहीं मार पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे नारायण, आप तो सर्वशक्तिमान हैं और यह दुष्ट असुर आपकी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसको क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, देवताओं के द्वारा तो द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत किया जाता है, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण देवता दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस दैत्य की शक्ति में वृद्धि हो रही है और इसका वध नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ने लगती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता माता को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब सीता माता ने वाल्मीकि ऋषि से एक बार प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी भी कोई गलत कर्म नहीं किया है, पाप कर्म नहीं किया है, अनैतिक कार्य नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने सीता माता को जवाब दिया था कि आपने कभी अपने पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था। उसी दिन आपने एकादशी व्रत का पालन किया था, इससे आपके पुण्यों का क्षय हो गया तथा आपके पापों की वृद्धि हो गई। उसी का परिणाम है कि आपको बहुत कष्ट झेलना पड़े।
पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन, परिवार और पुत्र का विनाश होता है। दशमी विद्या एकादशी अशुद्ध मानी जाती है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली एकादशी है। इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी को ही व्रत का पारणा करना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।